हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं सूरज कुमार अपने यूट्यूब चैनल सूरज ऑरिजिन कोचिंग पे स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो देखिए आज हम पढ़ेंगे कि भूगोल होता क्या है। भूगोल होता क्या है, भूगोल में हमको पढ़ना क्या होता है, भूगोल में हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए जिससे हम क्या कर सकते हैं, भूगोल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ईजी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए भूगोल भूगोल होता क्या है, भूगोल से हम क्या सीखते हैं। ठीक है, विवरण। देखिए भूगोल जो होता है उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, ज्योग्राफी कहते हैं। ज्योग्राफी कहते हैं। और जो देखिए ज्योग्राफी, ज्योग्राफी देखें यहाँ पे ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी। देखिए इसमें जो और ग्राफी दो अलग अलग शब्द है, दोनों को मिलकर ज्योग्राफी बना है, जिसका अर्थ होता है भूगोल। भूगोल मतलब होता है कि जोग, जोग मतलब होता है क्या चीज, पृथ्वी होता है। क्या होता है, पृथ्वी होता है। इसका मतलब क्या होता है, पृथ्वी। ग्राफी मतलब क्या होता है, विवरण। क्या होता है, विवरण या वर्णन। ठीक है, विवरण या वर्णन, यानी कि हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी का वर्णन करना ये क्या कहलाता है, हमारा हमारा क्या कहलाता है। कोई भी पूछेगा कि ज्योग्राफी क्या है, भैया कहिएगा क्या कि ज्योग्राफी जो है वो हमारा जोग और ग्राफी शब्द से मिलकर बना हुआ है, जो कि हमारा लैटिन शब्द है। ठीक है, लैटिन भाषा से लिया गया है। और जोग मतलब होता है हमारा क्या चीज, पृथ्वी होता है। और ग्राफी मतलब होता है विस्तार। ठीक है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी है, भूतल है, उसके बारे में अध्ययन करना, उसके बारे में क्या करना, वर्णन करना ही क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ओके, अब चलते हैं भूगोल के जनक के बारे में, उनके पिता के बारे में जानते हैं। तो भूगोल के जनक कौन कहलाते हैं, तो इरेटोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज कहलाते हैं। क्यों क्या कहलाते हैं, एरिटोस्थनीज। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक बता रहा है कि हेकेटियस, हेकेटियस नाम एक, हेकेटियस जो थे अपने पुस्तक पेरीडायस, पेरीडायस, यहाँ देखिए पेरीडायस, पेरीडायस एक बुक का नाम है। क्या बुक का नाम है, पेरीडायस। पेरीडायस किसने लिखा था, हेकेटियस ने। हेकेटियस ने मतलब पेरीडियस बुक में पहली बार भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था। ठीक है, भौगोलिक तत्वों जितने भी होते हैं उसको क्रमबद्ध रूप में समावेश किया था। ओके, किसने किया था, हेकेटियस ने किया था। किसने, किस बुक में किया था, पेराडियस में किया था। पेरी डायस में किया था। ठीक है, पेरी डायस में किया था। क्या किया था, तो भौगोलिक तत्वों का समावेश, क्रमबद्ध समावेश किया था। ठीक है, ओके नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। भूगोल के जो मुख्य क्षेत्र होते हैं, भूगोल के दो मुख्य क्षेत्र होते हैं। भूगोल के कितने क्षेत्र होते हैं, दो मुख्य क्षेत्र होते हैं। पहला होता है हमारा भौतिक भूगोल और दूसरा क्या होता है, मानव भूगोल। ओके, पहला होता है हमारा भौतिक भूगोल। ठीक है, भौतिक भूगोल, जिसमें हम क्या करते हैं कि इसमें पृथ्वी की प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा पहाड़ हो गया, नदियां हो गई, जलवायु हो गई, मिट्टी हो गई, ये सब के बारे में क्या करते हैं, इसमें पढ़ाई करते हैं। ठीक है, भौतिक भूगोल में हम किसके बारे में, प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन करते हैं। मतलब भौतिक भूगोल, भूगोल हमारा जो क्षेत्र है वो दो होते हैं, एक होता है भौतिक भूगोल, दूसरा क्या होता है, मानव भूगोल। तो पहला भौतिक भूगोल में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदाओं का या प्राकृतिक विशेषताओं का अध्ययन। जैसे हमारा पहाड़ हो गया, नदियों हो गई, जलवायु हो गया, है ना, मिट्टी हो गया, बहुत सारे इत्यादि। ठीक, नेक्स्ट है हमारा मानव भूगोल, इसके बारे में पढ़ते हैं। अब देखिए मानव भूगोल में क्या है, मानव भूगोल में क्या होता है कि इसमें जो होता है मानव समाज और पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि जनसंख्या हो गया, संस्कृति हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया। मानव भूगोल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, तो मानव समाज और पर्यावरण के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। मानव समाज और पर्यावरण के बीच का संबंधों का अध्ययन करते हैं। जैसे जनसंख्या हो गया, हमारा संस्कृति हो गया, अर्थव्यवस्था हो गया, ये सब के बारे में अध्ययन करते हैं हमारा मानव भूगोल में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि सूर्यों से संबंधित मुख्य तत्व। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। देखिए क्या है, सूर्य से संबंधित प्रमुख तत्व, यानी मतलब सूर्य से जो जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है। ठीक है, सूर्य से जो रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनेगा आपको ऑब्जेक्टिव में, वो है कि पृथ्वी से न्यूनतम दूरी क्या है। पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी से सूर्य की न्यूनतम दूरी क्या है, तो इतना है 14, इतना। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
10 लाख करोड़, है ना, यानी 14,95,98,900। ठीक। पृथ्वी से अधिकतम दूरी किसकी? सूर्य की। कितना है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। फिर पृथ्वी से मध्य दूरी 14.98 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का व्यास, सूर्य का व्यास जो होता है, यानी सूर्य का जो डायमीटर होता है वो होता है हमारा 13,91,980। ओके। रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन, रासायनिक संगठन मतलब केमिकल कंपोजिशन। सूर्य जो है क्या क्या मतलब कंपोज करते हैं, ठीक है। तो हमारा हो गया हाइड्रोजन जो होता है वो 71%, हाइड्रोजन 71%, हीलियम जो हो गया वो 26.5%। फिर अन्य जितने भी होते हैं 2.5% ही होते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा समय होता है 8 मिनट 16.6 सेकेंड। 8 मिनट 16.6 सेकेंड। पृथ्वी जो सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो होता है वो होता है हमारा कितना? 9.45 इंटू 10⁻15 किलोमीटर। तो ये था हमारा ज्योग्राफी क्या होता है, ज्योग्राफी में हमें पढ़ना क्या होता है, और ज्योग्राफी के भूगोल, भूगोल जो है उसके जनक कौन है उसके बारे में पढ़ना है। यह पुस्तक कौन कौन वैज्ञानिक ने लिखा था, और भूगोल में भौतिक भूगोल क्या है, हमारा मानव भूगोल क्या है, प्राकृतिक आपदाएं क्या होती है, ये सब मैंने जाना इस वीडियो में। और सूर्य से संबंधित भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है।